तो 23,000 करोड़ रुपया दिया सरकार ने और सरकार उसको बोल नहीं रही। यहाँ जबकि कुछ चुनाव भी हुए हैं या कहीं और भी भाषण दे रहे हैं, कोई बोल रहा है 23,000 करोड़। ये सरकार को मालूम है कि 23,000 करोड़ रुपया गया पर वो जवानों के हाथ में। 55 इंच का सीना सही मायने में जवान का है, बजाय कि किसी एक राजनीतिक नेता का। मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एक नेता का 56 इंच का सीना है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक जवान का जरूर है, क्योंकि वो गोली खाने के लिए हमेशा तैयार है, धूप में तपने के लिए तैयार है, और धूप बारिश गर्मी सर्दी हर चीज वो झेलता है। और उसके बावजूद भी आप लोग नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, देश की सीमाओं पे खड़े हुए, इनके छातियों पे मेडल है और आपकी इन्होंने जान बचाई है। आधों के शरीर में गोलियां लगी है, पीतल भरे हुए, तो कैसे टूल किट हो सकते? देखो मतलब किस तरह से रैली करने के लिए कम से कम सर 50 लाख से भी ऊपर का खर्चा होगा। ठीक है कि 3 दिन के अंदर कोई भी रैली करते तो 50 लाख हम कहाँ से लेके? पर ये सर ये रैली तो होगी, चाहे रामलीला ग्राउंड में हो या कहीं भी हो, पर होगी। ये जवानों की है, जायज मांगों के लिए, चाहे रोड पे हो या थाने में हो। थाने में गिरफ्तार करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर आएंगे रोड पे। जवान और किसान अपना बॉर्डर छोड़ के सड़कों पे बैठ जाएगा अपनी मांग मानने के लिए, तो देश कहाँ जा रहा है? तो सर वही राजनीति को सुनाने के लिए आया हूँ कि भाषणों में कहने से कुछ नहीं होगा। भाषणों से कि मेरी देश की सेना, मेरे जवान वोट ले लिया, ये ले लिया। जब तक सरकार इसको बिल्कुल भी इसको कच्चे में ना ले कि नॉर्मल तरीके से ले रही हो, ये साइलेंट नहीं है। जब कन्याकुमारी का गला घोट रहे हैं, जो आवाज उठाने का अधिकार दे रहे हैं, तो इसके बाद में हमारे पास में रह क्या गया? क्योंकि सर तो संसद घेराव का करेंगे ऐलान या जेल भरो आंदोलन। अगर संसद भवन का हम ऐलान करेंगे तब भी जेल भरो आंदोलन होगा। प्रधानमंत्री को बनाने में 97% जवान जेसोज रैंक है। हमने भरपूर वोट दी। हम अपने सीने के ऊपर अपने देश के लिए गोली खा सकते हैं ना, तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भी हम खा सकते हैं। ये कोई भी अधिकारी या कोई भी पदाधिकारी किसी भी टाइप का है, वो अपने मन से निकाल दे। ये सैनिक अपने छाती पर गोली खा सकते हैं, तो ये या तो संसद भवन के घेराव की करेंगे तब भी हमने गिरफ्तारी देनी है। आंदोलन ऐसे नहीं होगा सर, ये जायज मांगों के लेके आए हुए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री को सुनाने के लिए आए हुए हैं, जो 75 सालों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बताने के लिए आए हुए हैं कि आप लोगों ने सबने शोषण कराया, जवानों की वोट ली है और जवानों के साथ में भेदभाव किया है आप लोगों ने। लेकिन बड़े शर्म की बात है, अब आप लोगों को यहाँ से भी उठाने की तैयारी की जा रही है, जबकि सामने एक राजनीतिक मंच लगा पड़ा है। सर आज आप देख सकते हो दूर दूर से आए हुए हैं हमारे सैनिक भाई, बहुत दूर दूर से आते हैं और बड़े शांतिपूर्वक हैं और आर्टिकल 19 का गला घोट रहे हैं, जो आवाज उठाने का अधिकार दे रहे हैं, तो इसके बाद में हमारे पास में रह क्या गया? क्योंकि सर तो संसद घेराव का करेंगे ऐलान या जेल भरो आंदोलन। अगर संसद भवन का हम ऐलान करेंगे तब भी जेल भरो आंदोलन होगा। तो सर हमने कई सालों में ये संघर्ष करते हुए 15 साल हो गए, हमने लाठियां भी खाई हैं, गिरफ्तारियां भी दी और केस भी भुगते हैं, पर शांतिपूर्वक। बिल्कुल कपिल जी, आपको लगता है कि सरकार हमेशा प्रयास करती है कि यदि आप धरने पे जैसे बैठे हो, अभी तक तो शांति प्रिय तरीके से चल रहे थे, तो आपको छेड़खानी करके हटाया जा रहा है? सर आप लोग कोई ऐसा काम करो कि आपको ऊपर लठ बरसाया जाए और फिर आप लोगों को जेल में डाला जाए और ये धरना खत्म करवाया जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा? सर इससे तो पूरे से मैं ये कहता हूँ 28 लाख पूर्व सैनिक जिन्होंने 15 सितंबर 2013 को एक बड़ी रैली की थी रेवाड़ी में, और उस समय के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को वो रेवाड़ी में आए थे और उनके नाम का ऐलान हुआ था माननीय प्रधानमंत्री, और माननीय प्रधानमंत्री को बनाने में 97% जवान जेसोज रैंक है। हमने भरपूर वोट दी और 2014 में भी दी, 2019 में भी दी, और आज भी हमारी माननीय प्रधानमंत्री के साथ में उम्मीदें जुड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं कोई हमारे बीच में फिरकी ले गया। हमारा जो नंबर था वो रोंग नंबर पे लगाता रहा। जो 8 साल में हमने प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि वो होली दिवाली पे जवानों के साथ में जाते हैं, जवानों के साथ में मिठाई खाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो हमारे अंदर कोई ना कोई फिरकी ले गया। 8 साल में किसी दी हमारी बातें माननीय प्रधानमंत्री के साथ में नहीं गई 8 साल में। तो आज भी हमारा वही है कि शांतिपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री की बात पहुंचाएंगे, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाएंगे। जितने ये नेता हैं उनके उन तक भी आवाज जाएगी। सर ये आपको लगता है नेता करवा रहे हैं या फिर आपके जो अफसर हैं वो लोग करवा रहे हैं? ये सारा से ये दोनों ही मिक्स है मैडम। ये भी तो हो सकता है, जैसे आपने एक बड़ा ऐलान कर रखा था कि हम कल जो है रामलीला मैदान के ऊपर बहुत सारे फौजी भाई आ जाएंगे, पूर्व सैनिक आ जाएंगे, तो बड़ा ऐलान भी हो सकता है, बड़ा धरना हो सकता है, लेकिन उसको डर को लेकर के भी हो सकता है आप लोगों को यहीं से भगाया जा रहा हो। सर ये आप मीडिया वाले आप इस चीज़ को बेखूबी समझ सकते हो कि जो आंदोलन है, मैंने पहले दिन से बोला कि ये जंतर मंतर पर आपको साइलेंट दिख रहा है, पर ये साइलेंट आंदोलन नहीं है। और सरकार इसको बिल्कुल भी इसको कच्चे में ना ले कि नॉर्मल तरीके से ले रही हो, ये साइलेंट नहीं है। जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के सैनिक अपनी
डिस्ट्रिक्टों के अंदर रोड मार्च निकाल रहे हैं, माननीय कलेक्टर के नाम माननीय राष्ट्रपति को मांग पत्र दिए जा रहे हैं, तो साइलेंट कैसे हो गए? तो आज तक मैं ये भी आप लोग चैनल के थ्रू पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने 23,000 करोड़ रुपया दिया। यहाँ पर इस देश के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बहुत सारे शासन कर रहे हैं, वो 2 रुपये यूनिट घटाते हैं बिजली की, तो उनके सुबह 32 दांत दिखा के उनके नेताओं के फोटो आ जाते हैं अखबार के फर्स्ट पेज पे। तो 23,000 करोड़ रुपया दिया सरकार ने, और सरकार उसको बोल नहीं रही। यहाँ जबकि कुछ चुनाव भी हुए हैं या कहीं और भी भाषण दे रहे हैं, कोई बोल रहा है 23,000 करोड़। ये सरकार को मालूम है कि 23,000 करोड़ रुपया गया, पर वो जवानों के हाथ में नहीं। कपिल जी, आप अभी ये बता रहे थे जैसे कल एक राजनीतिक मंच लगा था यहाँ पर, आज भी राजनीतिक मंच है और यहाँ पर 100 से ज्यादा कुर्सियां उस मंच के ऊपर लग रही हैं। वहाँ पे बड़ा मंच भी है, बड़ा माइक भी है, बड़ा शोर शराबा भी होगा और 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर बैठ करके हु हल्ला करेंगे। और यहाँ पर अभी तमाम मीडिया भी पहुंच जाएगी, नेशनल मीडिया भी पहुंच जाएगी, कल भी नेशनल मीडिया थी। लेकिन आप लोगों के धरने के अंदर जो जवान जो धरना दे रहे हैं 21 दिन से, तब कोई मीडिया नहीं है। सर, इस देश के अंदर मैं प्रशासन तो बेचारा जैसा कहता है वैसा कर लेता है, क्योंकि ये बागडोर जो गई ना, ये कहीं ना कहीं नेताओं के हाथ में गई। मतलब आज भी अंग्रेजी हुकूमत है। हाँ, मतलब देखो यहाँ पे आम आदमी 10 से 4 बजे तक कर सकता है धरना प्रदर्शन, और ये धरना प्रदर्शन जो आप बोल रहे हो राजनीतिक पार्टी का, ये 4 बजे से रात को चलेगा। देखो क्या बात है। और यहीं पे अगर हम कहते हैं राजनीति चली जा रही है यहाँ पे। या बिल्कुल मैडम, देखो हम ये कह रहे हैं 20 आदमियों की परमिशन दो, 50 की दो, हम आराम से बैठेंगे। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि पुलिस का पूरा सहयोग रहा है हमारे साथ, हमारा भी रहा। पर सर, अभी आप ये खुद ही देख लो कि यहाँ पर किस तरह के मंच है कि 4 बजे के बाद में हम जाते हैं तो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो आवाज़ है, जो अधिकार है कि बोलने की जो आज़ादी है आर्टिकल 19 का, वो सुरक्षा करती है। तो वो अधिकार वो हमारे को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट देता है। तो हम भी आपके चैनल के थ्रू ये पूछना चाह रहे हैं पूरे देश की राजनीतिक व्यक्तियों को, 140 करोड़ लोगों को और अपने सैनिक भाइयों को कि आपकी जायज मांगे हैं, इससे डरे हुए। कपिल जी, 20 दिन से आप बैठे थे यहाँ पर, बड़े बड़े नेताजी लोगों ने अपना धरना किया, अपनी बातें रखी। कल भी बड़े नेताजी लोग यहाँ पे पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के, आज भी पहुंचेंगे। आप लोगों से किसी ने उम्मीद जताई कि हाँ यहाँ पे पूर्व किसान बैठे हैं, सैनिक बैठे हैं, तो हम इनसे भी एक बार बात कर लें फौजी भाइयों से। सर, हमारा पहले दिन से ही स्टैंड रहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे मंच पे नहीं आएगी। हमारे पास में देश की जो प्रमुख विपक्ष पार्टियां हैं उनके भी फोन आए, पीए भी यहाँ तक भी आए कि हमारे नेताजी आना चाह रहे हैं। तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट, और हमने हाथ जोड़ के उनको विनती की, सर नहीं, ये सैनिकों का मंच है और हम इस पे कोई भी राजनीतिक नहीं चाहते। अभी हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं सरकार से, और कल ना भी जब हम बड़ी कॉल करेंगे, चाहे वो रामलीला ग्राउंड की हो, चाहे संसद घेराव की हो, अपनी बात को उठाने के लिए जेल भरो आंदोलन, तब भी हम निमंत्रण पत्र इसी वर्तमान सरकार को देंगे। माननीय प्रधानमंत्री को अपनी रैली में इनवाइट करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री आप हमारी रैली में आइए। इन लोगों ने आपकी समस्या सुनने की और प्रयास नहीं किया? मतलब जो लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, जितने बड़े नेता यहाँ पे नहीं, हमने बुलाया नहीं ना सर। यहाँ पे कोई ब्याह शादी थोड़ी चल रही है कि लड्डू खाने आ जाए विपक्ष, क्योंकि 75 साल में हम एक सरकार ने थोड़ी ये किया। ये 75 साल उठा सकते हैं ना वो उठाओ ना मैडम। हमने बोला ना, जो पीए आते हैं, जो विपक्ष पार्टी के आते हैं, उनके पीए आते हैं कि हमारे विपक्ष के नेता ही आना चाहते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आपको सैनिकों ने वोट दिया और आपको चुन के भेजा कहाँ पे, लोकसभा में और राज्यसभा में। आप वहाँ उठाओ, आप जंतर मंतर पे तो हम उठा रहे हैं ना, हमारा काम है ना जंतर मंतर पे, आप यहाँ मत आओ। कंधे से कंधा मिलाकर तो काम करवा सकते हैं ना। कंधे से कंधा सर, वो कंधे मिल गया ना, वो लोकसभा में उठाओ, राज्यसभा में उठाओ, जहाँ उनको अधिकार दिया। जंतर मंतर पे तो रात को भी उठा लो, दिन में उठा लो, पर जंतर मंतर पे उनको अधिकार नहीं दिया ना। वो अधिकार हमारा है, क्योंकि अगर हमारा अधिकार संसद में बोलने का होता तो हम संसद में भी उठा लेते, पर वो अधिकार नहीं है। वो राजनीति करेंगे। कल जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेताजी सांसद पहुंचे थे, संजय सिंह जी, उन्होंने आपकी समस्या पूछी भी कि क्या समस्या है? और हमने क्या उत्तर दिया कि मंच नहीं देंगे। वैसे जंतर मंतर सबके लिए खुला हुआ है, किसी को ये समतर्थ है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है, किसी को धक्के मार नहीं सकते। तो हमने कहा था कि वो नीचे जो नेताजी आए वो नीचे बैठे, पहले जवानों की समस्या सुने। हाँ, जिस आदमी को यही नहीं मालूम गए कि इनकी समस्या क्या है, और वो माइक लेके बोलेगा मेरे जवान देश के बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं, ये 2 ही शब्द रहते हैं उनके पास में। तीसरा, जब समस्या का निवारण नहीं, समस्या का पता नहीं, तो उस नेता को माइक किस लिए दी? माइक का मतलब नहीं है। और इसमें किसी मैं पार्टी के नेता का नाम नहीं ले रहा, विपक्ष पार्टी को फिर भी हम दूर करके चल रहे हैं। अगर हमारे पीछे विपक्ष पार्टी होती तो आप आज 21वां दिन है तो यहाँ पे पंखे चलते, ये सफेद कुर्सियाँ चलती, अच्छा खाना खाते, हमारा समियाना होता। और आज जो हमारे को ये 5 या 7 आदमियों की परमिशन मिल रही है, तो सर ये रोज हमारे को 600 आदमियों की परमिशन देते। अब देखो, अभी भी इनके कंधे पूरे माथे के ऊपर नजर आ जाएगा, पूरा पसीना टपक रहा है, और इतनी गर्मी के अंदर क्यों? क्योंकि ये लोग जवान हैं, बॉर्डर
बॉर्डर पे रहना सीखा है इन लोगों ने और गोली खाना सीखा। 56 इंच का सीना सही मायने में जवान का है, बजाय कि किसी एक राजनीतिक नेता का। मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एक नेता का 56 इंच का सीना है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक जवान का जरूर है, क्योंकि वो गोली खाने के लिए हमेशा तैयार है, धूप में तपने के लिए तैयार है, और धूप बारिश गर्मी सर्दी हर चीज वो झेलता है, और उसके बावजूद भी आप लोगों को ही लठ मारने के लिए तैयारी हो जाती है। भगाओ इनको यहाँ से। बिल्कुल, देखो सर, शांतिपूर्वक लठ भी खाएंगे, और 14 साल के संघर्ष में बहुत सारे केस लगे, लठ भी खाए, सब कुछ खाए हैं, पर कष्ट किया है हमने आवाज़ उठाने के लिए। कि ये इस तरह के दुर्भाग्य लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि ठीक है हम शांतिपूर्वक हैं, हमने देश की सेवा करी है, पेट पे बेल्ट रही है, संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो पता नहीं देश की जो राजनीति ये सोचती है कि ये चुपचाप रहने वाले व्यक्ति हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। सर हम चुप भी रहते हैं, विनम्र भी है, पर एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि अब ये जो आपका धरना है अब लोगों तक पहुंच रहा है, आम पब्लिक जान रही है इस धरने को, इस वजह से भी यहाँ से उठाने की साजिश हो रही है? एक महीने पहले पूछ गया था, इस धरने की जो 20 फरवरी को आया उसकी 1.5 महीने पहले तैयारियां करने लगे थे। आज भी हमारी छोटी छोटी टीमें हमारे पूरे देश में घूम रही है, अलग अलग जगह मीटिंग कर रहे हैं। ये सरकार की खूबियां विभाग को भी मालूम है कि इनकी संख्या बल आज के दिन बहुत ज्यादा है, और ये कभी भी किसी भी समय बड़ी कॉल कर सकते। और मैं यकीन दिलाता हूँ, जितना मेरा विश्वास है कि अब की बार कोई ये रामलीला ग्राउंड नहीं बचेगा, इसकी रामलीला की जो ग्राउंड की दीवारें हैं वहाँ भी सैनिक बैठे पाएंगे। ठीक है। सच्चाई है कि जब जिस देश का जवान और किसान इतना परेशान हो जाए कि उसको अपनी मांगों को मानने के लिए उनके पूरे माथे पे पसीना टपकने लगे और उनको भी यहाँ से भगाने की प्रयास किया जाए, तो समझ लो वो देश सोने की चिड़िया नहीं, वो देश कहीं ना कहीं समय पता नहीं क्यों जा रहा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा, बस ये क्योंकि देश जब जवान और किसान अपना बॉर्डर छोड़ के सड़कों पे बैठ जाएगा अपनी मांग मानने के लिए, तो देश कहाँ जा रहा है? तो सर वही राजनीति को सुनाने के लिए आया हूँ कि भाषणों में कहने से कुछ नहीं होगा, भाषणों से कि मेरी देश की सेना, मेरे जवान वोट ले लिया, ये ले लिया। जब तक उनकी समस्याओं का निवारण नहीं करोगे, जब तक ये नहीं देखोगे कि इसके अंदर अंग्रेजी प्रथाएं चल रही है, उनको समाप्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो ये कहने से, माइकों पे बोलने से नहीं होगा। और हमारा जो सपना, आज तक आपने पैसे की हमने कभी मांग ही नहीं की, हम ये एक चीज़ लेके आए कि हमारी जो भारतीय सेना है विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बने, हमारे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में परचम पे लहराए, तो ये गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो हमने जिस संस्था का नमक खाया, तो हमारा कर्तव्य पड़ता है कि उसकी आवाज़ हम माननीय प्रधानमंत्री तक लेके जाएं, क्योंकि संविधान ये कहता है कि तीनों सेनाओं का सेनापति वो राष्ट्रपति है, पर जो संविधान ने जो शक्तियां दी हैं वो माननीय प्रधानमंत्री को दी सेनाओं के प्रति, कि उन्होंने क्या डिसीजन लेना है, कब लेना है, कैबिनेट मीटिंग बुलानी है, तो माननीय प्रधानमंत्री ही डिसीजन लेते हैं, जो संविधान ने जो शक्तियाँ दी। तो माननीय प्रधानमंत्री सर पूरे देश के हैं, किसी पार्टी के नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं, व्यक्ति विशेष के नहीं, वो 140 करोड़ लोगों के हैं, जो वो फुटपाथ के ऊपर मूंगफली बेच रहा है, चाहे वो बिजनेस करके कोई हेलीकॉप्टर भी बना रहा है, उसके भी प्रधानमंत्री है, और सैनिकों की भी प्रधानमंत्री, तो उन तक अपनी आवाज़ है। देखते हैं सर, आप लोगों का सहयोग बना रहे तो हम जीतेंगे। देखिए, ये वो जवान हैं जिनके सीने पर अभी भी मेडल लगे, क्यों? क्योंकि इनका 56 इंच का सीना, इन्होंने लगातार गोली खा करके ये मेडल पाए हैं। और एक जवान यहाँ पे भी है, देखिए इनके सीने पे भी मेडल है, बाकायदा वर्दी के अंदर है। लेकिन यही वो जवान है जो आज धूप में परेशान होकर अपनी मांगों को मानने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों को मानना तो दूर, और इन लोगों को धरना भी खत्म करने के लिए इन लोगों को हटाया जा रहा है। निवेदन करूंगा मौजूदा सरकार से, निवेदन करूंगा बड़े अफसरों के, इनका शोषण करने के बदले इनकी मांगों को माना जाए और इनके साथ समानता का अधिकार के साथ इनकी हक दिया जाए। जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि कोई भी अपनी जायज़ मांगों को उठाता है तो पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं उनको, टूल किट, आतंकवादी, देशद्रोही, मतलब कुछ अलग तरह से है जो संविधान के दायरे में। टूल किट पता नहीं कहाँ से आ गया, साइन बाग, मतलब जो भी आवाज़ उठा ले एक ही शब्दों से इसका प्रयोग किया जाता है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये धारणाएं जो अंदर डाली हुई है आम आदमी की, ये मत करो। इस तरह के कोई भी नहीं है, ये आपके भाई हैं, सैनिक भाई हैं, कोई टूल किट नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, देश की सीमाओं पे खड़े हुए, इनके छातियों पे मेडल है और आपकी इन्होंने जान बचाई है। आधों के शरीर में गोलियां लगी है, पीतल भरे हुए, तो कैसे टूल किट हो सकते हैं? देखो मतलब किस तरह से घुमा देती है जो राजनीति की, जो क्या बोलते हैं वो सोशल मीडिया, मतलब किसी भी धरने को तोड़ने के लिए 2 मिनट में सर उस पर तिलक निकाल देती है, कि उसको सर्टिफिकेट बांट देती है कि ये टूल किट है, ये फलाना है, दक्कड़ बड़ी। लेकिन कपिल भाई, कितने शर्म की बात यह है कि इन लोगों ने ही हमारे देश को आज़ाद कराया
और यही लोग आज आजाद नहीं है अपनी बात रखने के लिए। वाह सर ये देख लो ना, किसी को भी दबाना हो तो ये इस तरह के आरोप लगा के कि टूल किट है, राजनीतिक पार्टियां पीछे बैठी है। 22 दिन हो गए, हमारे ऊपर टेंट नहीं है, खाने का प्रबंध नहीं है, चाय से अपना गुजारा कर रहे हैं, थोड़े थोड़े बंदों को बुला रहे हैं। अगर इतने पास में हमारे पास पैसा होता तो अभी तक तो हम रामलीला ग्राउंड में कर देते, क्योंकि रामलीला ग्राउंड में भी सर MCD को पैसा देना पड़ता है और एक रैली करने के लिए कम से कम सर 50 लाख से भी ऊपर का खर्चा होगा। ठीक है कि 3 दिन के अंदर कोई भी रैली करते तो 50 लाख हम कहाँ से लेके। पर ये है सर, ये रैली तो होगी, चाहे रामलीला ग्राउंड में हो या कहीं भी हो, पर होगी। ये जवानों की है, जायज़ मांगों के लिए, चाहे रोड पे हो या थाने में हो। थाने में गिरफ्तार करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर आएंगे रोड पे, आना तो पड़ेगा। उसका सैनिक कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि मेरा देश सोने की चिड़िया नहीं है। ये उस देश का सैनिक है, इसकी रगों में उस देश की सेना का खून बहता है, जो कि कभी ये चीज़ नहीं बोलेगा मेरा देश सोने की चिड़िया नहीं है। दूसरी बात, आप बार बार इनके ऊपर राजनीतिक से उसे तुलना कर रहे थे, तो हमारे हरियाणा का एक पत्रकार है आप जैसा सोशल मीडिया पर करमू वो बोलता है कई बार, भाई घर की भाई काका लिखड़ियाँ, तो वो कहावत यहाँ पर सेट होती है। भाई ये राजनेता है, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, हम ये किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, तो उनका काम है वो जैसा वो चाहे वैसा लिख सकते हैं, वैसे कानून बना सकते हैं। अभी भी जैसे आप यहाँ पर देख रहे दोहरा कानून है, एक सैनिक वहाँ पर जा रहे हैं 10-15 आदमियों की परमिशन लेने के लिए, उसको तो परमिशन नहीं मिल रही, एक तरफ हजारों की परमिशन मिल रही है, तो ये क्या है? वही चीज़ है। तो ये राजनीतिक का जब तक ये प्रेशर रहेगा तो ऐसा ही चलता रहेगा। बाकी पार्टियां, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम सैनिक हैं, अपना आंदोलन लड़ना जानते हैं। जिस प्रकार से भाई कपिल ने बोला भाई यहाँ नहीं तो वहाँ सही, जब हम अपने सीने के ऊपर अपने देश के लिए गोली खा सकते हैं ना, तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भी हम खा सकते हैं। ये कोई भी अधिकारी या कोई भी पदाधिकारी किसी भी टाइप का है, वो अपने मन से निकाल दे। ये सैनिक अपने छाती पर गोली खा सकते हैं, तो ये अपने साथियों के लिए भी खा सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।